आम लोगों की सरकार है, उसमें आम लोगों की पूछ नहीं है, उनकी समस्याओं का निदान नहीं है। आप शिक्षा में देखिए, यहाँ बेरोजगारी देखिए, साउथ के राज्यों में जाएंगे तो लगेगा कि आपसे वो 50 साल आगे है, 50 इयर्स। ये मैंने देखा है। वहां की रोड देखिए, वहां का जो अर्बन डेवलपमेंट देखिए, हमसे कितना आगे है। इसका क्या कारण है? आम लोगों की भागीदारी की सरकार तो बन जाती है वोट से, लेकिन आम लोगों की समस्या वही, जिस प्रतिनिधि को चुना वो काम नहीं कर रहा था, फिर उसको क्यों चुनते हैं आप क्यों ये जात पात और धर्म के में फंसते हैं? आप उसको चुनिए जो आपके बच्चे को शिक्षा दे सके, आपको बच्चे के रोजगार दे सके। मैं ललन जी उर्फ ललन सिंह यादव, मैं सहरसा से आयुक्त से रिटायर किया हूँ। उसके पहले मैं नवादा में कलेक्टर था, कटिहार में 2 बार कलेक्टर रहा, डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन रहा। उसके पहले मैं डीडीसी किशनगंज था, डीडीसी सुपौल था, और बहुत लंबे समय तक जो है कटिहार और फिर सीतामढ़ी में एसडीएम भी था। मेरे 2017 में मैं रिटायर किया, और मैं अपने बचपन से ही ये चाहता था कि समाज के लिए मैं कुछ करूं। जब मैं पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था तो उस समय मैं एक संस्था चलाता था, यूथ फॉर यूथ, और पटना यूनिवर्सिटी में काफी पॉपुलर था। और उसका मेन जो काम था ये कि उस समय जिसमें मैं पढ़ता था, ये लेट 70s में था, जो हमारा कोर्सेज बहुत इरेगुलर हो गया था। पटना में जो जात पात था वो खत्म हो, एक कास्टलेस सोसाइटी हो। तो इन सब लोग चीजों पर मैं उस समय से ही काम कर रहा था, और रिटायरमेंट के बाद ये नेचुरल था कि मैं इन सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में इंटरेस्ट हूं। अभी जो मैंने देखा, हमारे राज्य में सत्ता परिवर्तन हुए हैं, क्रांति हुआ है, लेकिन जो व्यवस्था परिवर्तन है, जो आमूल परिवर्तन है, वो नहीं हुआ। इन्होंने इनिशियल उद्गार में बताया कि कैसे जो है आम लोग त्रस्त हैं। जो आम लोगों की सरकार है, उसमें आम लोगों की पूछ नहीं है, उनकी समस्याओं का निदान नहीं है। आप शिक्षा में देखिए, यहाँ बेरोजगारी देखिए, पलायन देखिए, भ्रष्टाचार देखिए, ये सब कितना चरम सीमा पर है। आप जब दूसरे राज्यों में जाएंगे, साउथ के राज्यों में जाएंगे तो लगेगा कि आपसे वो 50 साल आगे है, 50 इयर्स। ये मैंने देखा है। वहां की रोड देखिए, वहां का जो अर्बन डेवलपमेंट देखिए, हमसे कितना आगे है। इसका क्या कारण है? यही जो है सबसे बड़ा चीज है जो हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी ने खोजने का प्रयास किया। आप सब जानते हैं कि पूरे देश में और कई राज्यों में उन्होंने सत्ता परिवर्तन का काम किया। वो एक जो सामाजिक डॉक्टर हैं जिन्होंने ये डायग्नोज किया कि अब बिहार को हम कैसे आगे ले सकते हैं, तो उन्होंने 3 मूल मंत्र दिया: सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। आज तक उन्होंने डायग्नोसिस किया कि कैसे हमारा लोग जो है आगे नहीं जा पाता है। आम लोगों की भागीदारी की सरकार तो बन जाती है वोट से, लेकिन आम लोगों की समस्या वहीं कैसे छूट जाती है। तो उन्होंने भी अभी सुरेश शर्मा जी ने बताया कि कैसे आम लोग जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपको वैसे लोग को चुनना है जो आपका सही प्रतिनिधित्व कर सके। हमारे प्रणेता बार बार लोगों को कहते हैं, जैसा आपने सुना कि अभी हर एक गांव का वो यात्रा कर रहे हैं, वो पूरा बिहार कवर करेंगे। तो लोगों से खुद कहते हैं कि आपने जिस प्रतिनिधि को चुना वो काम नहीं कर रहा था, फिर उसको क्यों चुनते हैं आप क्यों ये जात पात और धर्म के में फंसते हैं? आप उसको चुनिए जो आपके बच्चे को शिक्षा दे सके, आपको बच्चे के रोजगार दे सके, आपके लिए अस्पताल की व्यवस्था कर सके। ये उनका कहना है। तो ये कब होगा? जब हम लोग जो है सही लोग को चुनेंगे, और वो सही लोग सत्ता में जाकर जो है वो सत्ता परिवर्तन करेंगे। तो इस नया बिहार बनाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया है, मैं उस अभियान में जो शामिल हुआ हूं, और इस अभियान को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि इसी से जो है बिहार जो है आगे बढ़ेगा, विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।